नाइट लाइफ का पता नहीं रहता। 10 बजे के बाद सो जाते हैं, 10:30 बजे हम लोग सो जाते हैं। लेकिन बहुत स्पेशल लोग हैं जिनके लिए नाइट में आते हैं। अभी परसों सिन सिटी में एक फंक्शन था किसी का, कुछ वो कौन सरदार, उसका गाना आता रहता है बार बार। हाँ करेक्ट, उसने बुलाया। फिर ऐसे बहुत लोग बुलाते रहते हैं। तो हम लोग नाइट लाइफ है नहीं हमारी, बहुत स्पेशल लोगों के लिए है। तो संजय जी जो है, इनका जो एक ढाबा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ओशीवारा में, प्रताप का ढाबा। क्या खाना मिलता है वहाँ पे। तो आने से हमारी खाने के बाद से दोस्ती हुई। और इनका बोलते हैं, इनका क्विजीन बहुत अच्छा है, मेन्यू बहुत अच्छा है और हमको खाने का बहुत शौक है। और इनसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, फैमिली रिलेशन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये इसका क्या नाम है, आप इन दी एयर। अच्छा है, अभी मैं देखूँगा, अभी अंदर गए नहीं हम लोग। कश्मीरा आप देखती रहती हैं, इनसे फिट कोई है ही नहीं हमारी फैमिली के अंदर। और जितने स्विमिंग पूल पे इनकी फ़ोटो होती है, हमारी अलग स्टूडियो के अंदर होती है। स्विमिंग पूल पे सबसे ज़्यादा इनकी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ हमारे लिए इंस्पिरेशन ही है। क्योंकि इन्होंने, हाँ क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? पूछ रही है, इनको पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्या क्वेश्चन पूछा था वो पूछ रही हैं आपसे। बाहर कौन सा कुछ क्यूजीन पसंद है? हाँ, तो वो क्विजीन बॉडी से रिलेटेड होता है। तो पराठे, मैं पराठा सैलेड दोनों, क्योंकि मैं बीच में हूँ, ना ज़्यादा बाहर हूँ ना ज़्यादा अंदर हूँ। ये सैलेड और टू मच सैलेड। ऋषभ, आप भी काफी फिट हो। आरती जी अभी स्विट्जरलैंड में थी। आपने देखे होंगे इनके पोस्ट वोस्ट, ये 8-10 दिन स्विट्जरलैंड में घूमकर आई हैं और इन्होंने स्विट्जरलैंड की बहुत चीज़ खाई है। तो अभी कल से ये डाइट पे जाने वाली हैं, ऐसा हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे। तो इन्होंने बोला आज मेरा लास्ट। स्विट्जरलैंड का फूड और इंडियन फूड में क्या डिफरेंस है? स्विट्जरलैंड और मडेलैंड में क्या फर्क है? मुझे इंडियन फूड का तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे जो ये खाना बनाता है, आई डोंट थिंक सो आई नेवर गो टू रेस्टोरेंट्स, बिकॉज ये रेस्टोरेंट के शेफ्स मेरे घर पे जो बैठे हैं, ये इनफ है हमारे घर के लिए। सो मैं एक्चुअली नहीं, हमारे घर पे यही शेफ है, आई थिंक। एंड आई वुड लाइक टू से, हाँ नहीं, मैं कहाँ पकाता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ यार। मैं नहीं पकाता, ये लोग पकाते हैं, मैं तो अच्छा काम करता हूँ। हाँ, जैसे सबको लगता होगा कि बिकॉज सबके हमारे घर पे शेफ्स होंगे और हमारे घर पे कुक नहीं है। They make the food every day for everybody. नहीं, बट आई थिंक कश्मीरा जितनी फिटनेस भी है और खाना भी बनाती है, एज हाउस वाइफ भी शी इज आई थिंक वंडरफुल। हाउस वाइफ भी वंडरफुल और एज अ मॉडल भी वंडरफुल। हाँ, कौन प्रोड्यूसर है? ये नहीं, मैं पैसा क्या बात कर, पैसा मेरे पास है, क्या बात? हाँ जी, किसमें? वो तो मेरे को नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी हमारा कपिल शर्मा शो शुरू होगा और आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट शो इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर कॉमेडी शो की बात करो तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट शोज है। मैं किसी और शो में नज़र नहीं आऊँगा, सिर्फ कपिल शर्मा शो मेरा सबसे फेवरेट, पूरी टीम। और हम लोग अभी वापस आने वाले हैं बहुत जल्द। नहीं, मेरा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग आउट। अभी मैं अपना स्विट्जरलैंड का वेट उतार रही हूँ एंड नहीं, ये बताती नहीं है, मजाक करती। अपकमिंग प्रोजेक्ट इनकी बिल्डिंग के सामने एक बहुत लंबी बिल्डिंग आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वीरा देसाई रोड पे, बढ़िया बिल्डिंग आ रही है, आप देखना। 15 अगस्त में सब लोगों ने, हाँ जी, 15 अगस्त 75th इंडिपेंडेंस डे। आई थिंक इंडिया इज, अरे हमारा कंट्री, हम 75th का 5th भी होता तभी भी मनाते ना। आई मीन इट्स आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट।
और हमारे आई डैडी का थिंक बर्थडे मैं एक शो करता हूँ OMG मेरा इंडिया, डैडी का बर्थडे भी है। तो वो जो OMG फैक्ट्स है, मैंने अभी मेरा एक रील देख रहे होंगे आप मेरे इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे, हिस्ट्री टीवी ने भी डाला है कि अगर हम हिंदुस्तान में किसी भी कोने में घूम लें, अभी हमारी टीम हिस्ट्री टीवी की घूम रही है, हमारा 8th सीज़न आ रहा है OMG का। हमारे जो CEO हैं अविनाश कौल हिस्ट्री टीवी के, तो मैं उनसे बात कर रहा था बीच में, तो उन्होंने बोला कि ये शो कभी, मैंने बोला सर मैं चाहता हूँ इसके बहुत सारे सीज़न आएंगे, मतलब इसके बहुत सीज़न आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है टैलेंट और खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और बीइंग वेरी जेन्युइन, हम लोग, मैं शो की भाषा बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ठीक है, मैं एक्टर हूँ तो मैं शो की भाषा ही बोलूँगा। तो इंडिया इज़ OMG, और OMG देखते रहिए। हाँ, आप बोलिए। आप इन दी एयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और सर जो मुंबई की नाइट लाइफ है उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? अब आपने एक जगह बनाई है आप इन द एयर, अब मुंबई की लाइफ उसमें आप क्रिएट करेंगे। तो मैं इस वक्त ओपनिंग पे आया हूँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को जो इन्वॉल्व हैं इसके साथ में। मैं शायद पहले यहाँ दूसरा रेस्टोरेंट था, मैं उस वक्त आया था, लेकिन मैं कुछ अप इन द एयर कहूँ, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपने जो कंपटीशंस हो रहे हैं मैं लंदन में ना, वो सब देख रहा हूँ। तो मुझे मौका मिला तो मैं सारी टीम को, अपनी हिंदुस्तान की सारी टीम को, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं और हमारी सारी टीमों ने कमाल किया है। सो सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, और बहुत सारे और जो कुछ 2-3 दिन बचे हैं उनके जो अवार्ड कुछ और बाकी हैं, सब लोग जीत के वापस आइए। गॉड ब्लेस एवरीवन। अप इन द एयर रेस्टोरेंट नई चीज़ है, मुझे थोड़ा सा जो देख रहा हूँ, वृंदा जी इन्वॉल्व हैं तो कुछ डिफरेंट किया होगा आपने, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि लोग यहाँ आएँ और एक नई दुनिया बनाएं। बॉम्बे तो वैसे भी इंजॉय करता है सब जगह, बॉम्बे को पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या खुला है और अच्छा है। तो जब वो उनको अच्छा लगता है तो फिर वो सारा जो माहौल है वो लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बहुत से आएंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पर, और तब तक शुभकामनाएं सबको। ऑल द बेस्ट। सारे सेलिब्रिटीज तो यहाँ पे आने ही वाले, लेकिन अप इन द एयर के बारे में अगर कुछ हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें कि आई थिंक नाम में ही सब, आई थिंक एवरीथिंग इज इन द नेम. It's up in the air, so it's a rooftop restaurant and bar, and of course most of us know Sanjay ji owns Pratap the Dhaba, so it's one of the best food ever I've eaten. So we are very lucky कि ये और एक जगह हमें मिली है जहाँ पे हम पार्टी भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं. संजय सर आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ऑनर्ड. ऐसे मुकेश जी जैसे, वृंदा जैसे, और भी सचिन जी अंदर बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग. आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑनर्ड. सर अगर एक वर्ड में कहना चाहें क्या यूएसपी होने वाली है अप इन द एयर? अप इन द एयर की इट विल बी अप इन द एयर. I think it's one of the biggest बहुत शुभकामनाएं सर आपको. rooftop restaurant and bar. तो आई थिंक बॉम्बे में इतना बड़ा रूफटॉप बार नहीं है कहीं, और तो वो एक बहुत अच्छा यूएसपी है इन लोग का कि इट्स अ नाइस बिग स्पेशियस प्लेस. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. Up in the air. Up in the air. So what you would like to say about it? Like why is this different from others? वैसे तो मैं बहुत बड़ी पार्टी एनिमल नहीं हूँ, लेकिन ये जगह थोड़ा सा ओपन है एंड आई थिंक इट्स वेरी, और सबसे बेस्ट ऐसे लोगों ने इसको टेक ओवर किया है जो ऑलरेडी रेस्टोरेंटर्स हैं, उनको एंटरटेनमेंट कैसे करना है, हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस में वो पहले से हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट न्यू दे आर गोइंग टू बी डूइंग हियर. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि बहुत खुला खुला है, इट्स वेरी ओपन एंड इट्स डेफिनेटली अप इन द एयर. Basically, when you go with your family, what type of restaurants do you prefer? सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा उस वक्त किस तरह का मूड है. कभी हमें कोजी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जब जस्ट मी एंड माय सन आर गोइंग. समटाइम्स यू वांट टू बी पार्टिंग विद फैमिली फ्रेंड्स, सो यू वांट अ नाइस ओपन प्लेस विद लवली म्यूजिक. सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट ओवर हियर. Would you like to share any of your projects
upcoming to the masses? So at the moment, as you all know, I'm also a practicing advocate, and so acting थोड़ी सी backseat पे चली गई, लेकिन as an advocate I'm practicing now in the courts of Mumbai and outside Mumbai. Lastly, what will be the message to the audience? Come here and join this whole, lovely atmosphere. Enjoy yourself and feel like you're up in the air. Thank you. Here, up in the air is belong to Sanjay ji, and I think it's a very happening place here. हाँ, मेरी 2 फिल्में हैं, एक शूरमा और एक नेटफ्लिक्स के लिए 5 स्टोरीज वो हम कनेक्ट में करेंगे. तो आई होप गुड प्लेस टू सी हियर. तो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हम इधर ही करेंगे. सर फ्रेंड्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? किसके बारे में? फ्रेंड्स नहीं, ऑडियंस दैट्स गुड. और एक अच्छा अरेंजमेंट है जो पहले यहाँ पे नहीं था. अब ये एक अच्छा अरेंजमेंट है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत हैपनिंग प्लेस हो गई है. Well, I think it's a very beautiful thought. बहुत अच्छा है and I finally up in there यहाँ पे खुल गया है. मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ कई बार and मैं आशा करता हूँ ये जगह बहुत रॉक करेगी. ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मैं अभी सूरी जी से मैं बात कर रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट फैशन शो यहाँ पे मैं हाई सोसाइटी लेडीज़ के लिए थ्रो करूँ. जो साउथ बॉम्बे की जो हमारी जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जो रिच औरतें हैं जिनको सब को बहुत वो लोग अंडरस्टिमेट करती हैं. तो आई थिंक सो आई शुड गेट ऑल ऑफ देम ओवर हियर and let's host a very beautiful fashion show, and I think so this place rocks. क्योंकि जब भी हम parties and all करते हैं, इस तरीके Well, I'm a very kind of a person. I enjoy every cuisine. मैं बहुत देसी हूँ. मेरी personality बहुत international है, पर मैं बहुत दाल चावल और दाल मखनी को prefer करता हूँ. तो obviously, and I also like sushi a lot. So there's a combination of both. So I'm a complete foodie, and I'm sure the food over here will be as up in the air. So I think so I'm very looking forward. about you, there are many rumors going on. What would you like to say about that? Well, I would like to keep on my legal team, but I think so. जब परिवार होता है तो झगड़े भी होते हैं. जब परिवार होता है तो प्यार भी होता है. So ये मेरे परिवार का मामला है, तो मैं उसको कोर्ट में छोड़ देता हूँ. जी. Thank you very much, Don. आरती जी क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी एयर के बारे में और नाइट लाइफ कितना एंजॉय करते हैं, कैसे पार्टी करना? First of all, congratulations to the owner of Up in the Air. I am glad to be here. अभी सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली है, all the festivities going to start. So naturally it's time to party. I love to party. मुझे मज़ा आता है पार्टी करने में. But आजकल माहौल इतना मज़ेदार नहीं होता है जैसा पहले हुआ करता था. आपको सबको पता है 1900s and RATC and all those used to be the places. I hope this place rocks. It attracts more positivity, more fun, more variety for all the night goers, and I'm looking forward to entering this place and having some fun. मैं मेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ. I work out every day for 1 hour. I wake up early and I do meditation and yoga. I believe yoga होगा तो ही जिंदगी में मज़ा होगा. Right? I got your answer? Thank you. लॉन्च के पार्ट है ओनर्स को स्पेशली, और जो मैनेजिंग कमिटी है, जो मैनेजर्स है, जो सब लोग एसोसिएट है इस
जगह से उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अच्छी जगह ओपन करी है। मैंने अब तक देखा नहीं है, वो अलग बात है, बट एक बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही अच्छा वेन्यू है और सबसे ज़्यादा पब्स और सारे क्लब्स इसी जगह है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ओपन अ नाइस लाउंज। सो या आई होप कि बहुत अच्छा चलेगा, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, नाइट लाइफ बहुत अच्छी होगी, सारे यंगस्टर्स आएंगे और खूब पार्टी एंजॉय करेंगे। नो, आई जस्ट गॉट मैरिड रिसेंटली, सो मेरी अभी एक रिसेप्शन कंप्लीट हुई है लास्ट मंथ, अभी एक रिसेप्शन है, तो वो कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली आई एम ईगर टू टेक सम शो। सो बस अभी उसी का वेट कर रही हूँ, सो मैं मेंटली फ्री हो जाऊँ उसके बाद। हाँ जी, समझ नहीं आया। हाँ, मेरा एक रिसेप्शन हो गया है अभी मेरे होम टाउन में, इस 3-4 दिन में रिसेप्शन है। सो एक बार मैं वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सिर्फ काम ही काम करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपेक्टेशन संजय इतने रेस्टोरेंट्स खोल चुके हैं, इतने सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली बहुत ऊपर है। अच्छी बात यह है कि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला तो मैंने सोचा मैं अपना ऑफिस भी यहीं कर लेता हूँ, तो मेरा ऑफिस भी यहीं है, क्योंकि खुशबू आसपास आती जाती रहे। तो ये रेस्टोरेंट सिर्फ संजय का नहीं, जो कुछ संजय का है वो मेरा ही है। सही बात है। तो वुड लाइक टू विश हिम एंड हिज फैमिली ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट नहीं है कि इससे बढ़िया चलने वाला रेस्टोरेंट मुंबई में कोई नहीं होगा, और दैट इज़ विश्वास है मेरा। और मैं हमेशा से साथ में हूँ, साथ में रहूँगा, और मेरे मेंटोर है मेरा गाइड। फैमिली है हम लोग, फैमिली है। yes. तो सब लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए, ताकि और अच्छा हो और बढ़िया हो, और ऐसे इससे और भी बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट्स खोलें। थैंक यू जी। संजय इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, जिनका रेस्टोरेंट है, उनके जो भी रेस्टोरेंट होते हैं, द ढाबा और एक वाइल्ड ऑर्किड्स, वाइल्ड फॉरेस्ट, राइट, या उनके कमाल के होते हैं। और इतने सालों से आई नो हिम सो वेल, ही इज़ अ बिग रेस्टोरेंटर, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड एंड ही हिमसेल्फ ओवरलुक्स एवरीथिंग, ही सुपरवाइजेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन। सो आई एम श्योर ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा होगा, रेस्टोरेंट कम बार। It is going to do very well. It's already up in the air, so I'm sure from here it will go further up. And I've come here to enjoy today, and let's hope. Yeah, my one movie is going to be releasing soon on one of the OTT platforms, one of the Netflix or even Amazon. So I'm just looking forward to that. And there were a lot of scenes in the film which were shot in rooftop restaurants. So I wish this place was available earlier. We could have shot here. It's a beautiful restaurant. So looking forward to the release of my film, and all the best to Sanjay and his team for this lovely restaurant over here. Thank you. Thank you. आप सबको देख के क्या कहना चाहेंगे अप इन द एयर के बारे में? नाइट लाइफ कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं दर्शक? मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी। मैं 10 बजे सोने वाला आदमी हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करता। हाँ, डे टाइम में मैं हेल्दी फूड खाना पसंद करता हूँ। तो मैंने सर से पूछा कि आपने यहाँ पे हेल्दी फूड का इंतज़ाम किया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ है, ग्रिल्ड फूड मिलेगा मुझे। सो मैं वही एंजॉय करता हूँ। सो या तो जब सब किसी क्लब में आप एंटर करते हो, क्या सबसे 3 चीज़ें ऐसी क्या देखते हो? सबसे पहले देखता हूँ कि पहले लोगों से पूछता हूँ कौन सा क्लब अच्छा है। सेकंड ये कि वहाँ का फूड अच्छा है कि नहीं अच्छा, और हमें थोड़ा पीस मिलेगा कि नहीं।
मतलब पार्टी भी इंजॉय करनी है, लेकिन हाँ आपको अपना स्पेस भी चाहिए, तो वो मिलता नहीं मिलता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा से लोगों ने आपके सभी कलीग्स को इतना प्यार दिया है, लेकिन वो भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आपके देखेंगे? बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है, धोखा। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, इसमें आर माधवन, खुशहाली कुमार और अपार शक्ति मेरे साथ हैं। और अभी हमें उसका एक सिर्फ लुक का एक टीज़र लॉन्च किया है, जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत जल्द इसका टीज़र और ट्रेलर लॉन्च करेंगे हम लोग। सो उम्मीद है जैसे आप लोगों ने हमसे और हमें हमेशा प्यार दिया है, हमारी फिल्मों को प्यार दिया है, इस फिल्म को भी वैसे ही दोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने देश से प्यार करें। हमारा देश, मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ और मुझे अपने देश से बेटर देश कहीं नहीं लगता है। हमारी मातृभूमि की बात ही अलग है। सो हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए और हमारे अपने तिरंगे पर हमें गर्व करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पर्व है 15 अगस्त पर। अगर हम सब लोग अपने तिरंगे को सेलिब्रेट करते हैं तो इससे बड़ी चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। Well, first of all, I'm very excited to be here because संजय जी हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। इनफैक्ट जब से हम लोग नच बलिए कर रहे थे तब से हम संजय जी को जानते हैं और लेट नाइट रिहर्सल्स के बाद हम प्रतापदा ढाबा जाते थे, तो तब से हमारी फ्रेंडशिप इज़ देयर। एंड आज अप इन दी एयर नया रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑब्वियसली हिज एक्सपर्टीज़ इज़ मोगलाई, वो हम लोग खाएंगे। दिस चाइनीज़, दिस फिंगर फूड। सो आई मीन व्हेन यू नो प्रतापदा ढाबा का ओनर संजय जी एक नई रेस्टोरेंट खोल रहे, तो ऑब्वियसली फूड इज़ गोना बी द बेस्ट। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ट्राइंग द फूड हियर। एक्चुअली 3 चीज़ें। ओह ग्रेट, गुड लक द वाइब्स, आई वाज जस्ट गोना से दैट। 3 चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ जब मैं नाइट क्लब या एनी क्लब लाइक एनी रेस्टोरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वाइब, अच्छी वाइब्रेशंस होनी चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई सी द पीपल। थर्ड, इट हैज़ टू बी फूड एंड ड्रिंक्स हैव टू बी किक एस। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर 2 वेब सीरीज़, मूवी नवंबर में रिलीज़ होने वाली है, हमारी एक बॉलीवुड मूवी। एंड या दैट्स क्वाइट अ बिट हैपनिंग। ये दिस ईयर इज़ अ गुड ईयर। पार्डन? 12? मराठी मध्ये आता माझी काही प्रोजेक्ट नाही आहे, पण हे आता जे मी रोल करते वेब सिरीजमध्ये ते महाराष्ट्राचा रोल आहे आणि इंस्पेक्टरचा नाही हवालदारचा रोल मी करते। तो उसमें माँ बहन की गाली भी है। पहली बार मैं बोल रही हूँ, वो भी स्क्रीन पे डायरेक्ट। आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे। थैंक यू। हाँ 70 रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। क्या बोलना है यार, आई एम प्राउड टू बी इंडियन यार। बी इंडियन, बाय इंडियन, आई एम इंडियन। माँ की आँख है कि नहीं, इससे और इंडियन हम लोग नहीं हो सकते। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस टू संजय जी। ही इज वेरी क्लोज टू अस, वेरी क्लोज टू अस, मी एंड बख्तियार। थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। बाकी आप लोग हो यहाँ पे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है वापस मिलके। थैंक यू सो मच। और कुछ दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आने वाले दिनों में कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे जानना चाहेंगे? देखो न्यू तो बहुत कुछ आने वाला है, मतलब वो धमाका ही है। तो मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ कि मेरे मतलब जो अभी लाइंड अप प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी रिलीज़ हों और इस बार कुछ नया और कुछ अपग्रेडेड देखने को मिलेगा। आप एक वेब सीरीज आने वाला कैरेक्टर है आपका? मैं अमेज़ॉन के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ अभी। वो कैरेक्टर मैं एक कॉलेज बॉय प्ले कर रहा हूँ। कॉलेज की स्टोरी है और उसमें ये हमारी हीरोइन है जो कि चश्मिश है उसमें। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे अभी।
15 अगस्त आ रहे हैं, 15 अगस्त आ रहे हैं, मोदी जी हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, आपको क्या राय है? देखो कहते मन में तिरंगा हो ना तो उससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं। घर में लगा लो, गाड़ी में लगा लो, बाहर लगा लो, वो तिरंगे का कोई मतलब नहीं है जब तक मन में तिरंगा नहीं है। प्रधानमंत्री बोला है तो कुछ ना कुछ बना दिखा। देखो वो उन्होंने बोला, उनकी बात सत वचन, पर मेरा मानना पर्सनली ये है कि मन में तिरंगा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिकॉज मैंने देखा कि सब लोगों ने अपनी डीपीज बना दी है। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सिर्फ डीपी लगा लो और मन में नहीं सोचो। तो आई फील वो पेट्रियोटिज्म आपके दिल से होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाने में कौन सी फूड खाने में फेवरेट राजमा चावल। थैंक यू सो मच। चलो सी भाई। ओके, बाल ठीक है, उड़ गए सारे वहाँ हवा में। संजय इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड और मुझे ना ओपन एरिया बहुत पसंद है एंड ही इज़ डन अ फैंटास्टिक। हम सब पंजाब वो प्रतापगढ़ ढाबा तो खा ही चुके हैं इतना, नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट ही इज़ डूइंग, सो आई वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक अब ये नेक्स्ट पार्टी प्लेस बनने वाला है, यहाँ पे फैमिली एंड एवरीवन कैन हैव डिलिशियस फूड बिकॉज मैंने मेन्यू देखा है, इट्स फैंटास्टिक। दे हैव सम डाइट फूड ऑल्सो, सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा। आई थिंक आई विल बी कमिंग हियर क्वाइट ऑफन। क्या मेनू में आपने देखा कि आपको? अरे मैंने इसमें देखा कई डेजर्ट्स हैं जिसमें जो शुगर फ्री हैं, सो आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरा स्वीट टूथ है बेसिकली और आई कैन कम एंड हैव योर डिजर्ट गिल्ट फ्री कम्प्लीटली। अपकमिंग तो आई एम डूइंग अ सीरीज, बट अभी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू छम्बो हैज कंप्लीटेड 21 मिलियंस, सो अभी तो इट्स गोइंग विद दैट, बट या सून लॉट ऑफ नाउ यू विल बी सीइंग मी इन द सीरीज। बिग बॉस कहाँ अभी कहाँ अभी कहाँ है? ओके, थैंक यू गाइस, सी यू। बस यही कहना चाहूँगी कि चाहते हैं ऐसी जगह रेगुलर ओपन होती रहे और इस जगह पे आफ्टर 4 इयर्स आई थिंक मैं विज़िट कर रही हूँ और काफ़ी चेंजेस हैं और अच्छा लग रहा है कि मेरे अपने दोस्तों ने ये जगह को स्टार्ट किया है, तो संजय जी को बधाई देना चाहूँगी। हाँ जी। नहीं, मैं पहले भी 4 इयर्स पहले आ चुकी हूँ। इसी बहाने हमारी पुराने दोस्तों की रीयूनियन हो गई क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है और ये हमारे दोस्त ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, तो इसी बहाने हमारे लिए एक अच्छा है। हाँ, मैंने जस्ट अभी 2 हरियाणवी सॉन्ग कंप्लीट किए हैं, एक पंजाबी फिल्म कंप्लीट की है, तो जैसे रिलीजिंग होगी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी और प्लीज़ आप सबको गणपति के लिए भी इनविटेशन है, आइए ज़रूर। 14 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है उसके बाद में 15 अगस्त तो सेलिब्रेट करते ही हम धूम धड़ाके से, मेरे बर्थडे से मैं स्टार्ट करती हूँ। नहीं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, अगर हो सका तो 15 अगस्त के पहले आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। थैंक यू। पुराने पापी हैं, मतलब उनके खाने का तो जवाब नहीं है और हम लोग सब जानते हैं, आप लोग भी इस टेस्ट को एंजॉय कर चुके हैं, तो मुझे लगता है तड़का ज़बरदस्ती होने वाला है। सीरियल का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार मिल रहा है, आने वाले दिनों में और भी कौन सा अपकमिंग न्यू ट्विस्ट देखने मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि हमारा धूपी, हमारा धीरज और हमारा करण जो है वो गया, लेकिन उसकी यादों के साथ ही हम सीरियल को आगे लेके जा रहे हैं और अर्जुन भी कमाल कर रहा है, तो देखते हैं करण अर्जुन का प्यार जो है ये कैसे आगे बढ़ता है। मैं एक्चुअली सही बताऊं, मुझे बहुत खुशी है धीरज के लिए, बिकॉज 5 साल वो मेरे बेटे का किरदार निभाया उसने, और हालांकि सीरियल में बेटी ज़रूर आई है, मेरी भी साथ में है, और लेकिन उसका जो बेबी हो रहा है ना, तो इस फीलिंग ऐसे ही हो रहा है कि यार उम्र ज़्यादा बनने की है नहीं हमारी।
प्लीज़ ऐसी अपना प्यार कुंडली भाग्य को देते रहिए जो आप इतने सालों से देते चले आ रहे हैं, और अप इन द एयर को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। सुपर, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज संजय जी से बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, हमारी फैमिली फ्रेंड है, तो आना तो था ही। और इनका जो एक और रेस्टोरेंट जो है प्रताप द ढाबा बहुत पॉपुलर है, मैं हमेशा वहाँ से खाती हूँ और यहाँ तो आना ही था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं? मैं ऑनेस्टली नाइट लाइफ नहीं इंजॉय करती ऐसे, बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, दी ऑम्बियंस इज़ वेरी गुड। मैं अंदर जाके आई हूँ अभी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, तो यहाँ डेफिनेटली एंजॉय करूँगी। ज़्यादातर नहीं ऐसे एंजॉय करती नाइट लाइफ, बट इट्स फन। बिग बॉस का तो आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया ही था, लेकिन इस बार फिर बिग बॉस 16 आने वाला है, इस बार हाँ क्या ना, अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त सितंबर, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी जल्दी सब हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी निकल रहा है टाइम। बट देखते हैं अभी कौन कंटेस्टेंट्स आते हैं, कुछ पता तो है नहीं। आपको पता है बिग बॉस शुरू होने के पहले ही आई थिंक एक हफ्ते पहले ही यू गेट टू नो कौन है कंटेस्टेंट्स, है ना। तब तक लेट्स वेट एंड वॉच। अभी मेरी अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है मेरा टोकन का। टोकन मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अभी ऑन दी 29th ऑफ अगस्त, और उसका एक गाना जो है वो अभी रिलीज़ हुआ है, नागिन वाला डांस। लव यू ऑल। अंदर बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अप इन द एयर के बारे में, कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं आप? अप इन द एयर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड का रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की, और लाइक एवरीथिंग इज़ सो यूनिक एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरी एक पंजाबी फिल्म आने वाली है अक्टूबर में, उसकी डायरेक्टर है उपासना सिंह मैम, जिसका नाम है यारा दियाँ पौ बारह, और एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है जिसका नाम है द डार्क। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैंने 4 साल थिएटर किया है और फिलहाल अभी इंजॉय करने आई हूँ। सॉरी, आज अप इन द एयर में आके हवा में उड़ रही हूँ मैं, खुश हूँ बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं किया मुझे उसे कॉल किया है। आई एम राइट, कैन आई जस्ट कॉल यू बैक? या Thank you. Back to normal and congratulations to the owner and belongs to my friend. तो शूटिंग से ख़त्म करके यहाँ पे सीधा अच्छा लगता है, जैसे पहले हम आते थे सब दोस्तों को मिलते थे, तो आई फील वेरी नाइस, आई फील नॉर्मल नाउ। I am very continental types, so because of the calories and all this thing. But I go with my family, so always my children is the one who order, and whatever they like, I am with them. As you talk about the shoot, what is the shoot is also going on? Would you like to share something? Yeah, it's my new show is on the air, Star Bharat पे ना उम्र की सीमा हो, and we are shooting in mud, me, Iqbal Khan, and it's already on the air, so people are liking it. And first time I'm playing the positive role, so लास्ट जब मैंने शो किया था रंजू की बेटियाँ, तो इट वॉज एज एन एक्ट्रेस इट वॉज माई बेस्ट रोल, तो मुझे लगा इससे अच्छा क्या होगा, बट देन ना उम्र की सीमा केम टू मी एंड इट्स आउट एंड आउट पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग पॉजिटिव, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम एंजॉइंग द शो एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस। Yeah, my character is Satyavati. Mythology say the back. It's not a mythology show, but it's a backdrop.
सत्यवती जो भीष्म पितामह की स्टेप मदर थी, एंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव. सो देव इज़ प्लेइंग दैट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव बट वेरी स्ट्रॉन्ग. शी हैज़ हर ओन डिमांड. रायचंद खानदान उसका है, अपनी परंपरा चलाती है. तो इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग रोल एंड वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. Young girl falls in love with the old man. It is a normal, but the presentation and everything is very nice. So I think already 1 week is done and people are liking it. So keep watching. और now हम लोग की सीमा on Star Bharat 8 PM Monday to Saturday. Thank you so much. Thank you. जो सबसे बड़ी क्वालिटी इस रेस्टोरेंट की मुझे लग रही है कि इट्स रियली इन द एयर. और खुले में इस तरह का वातावरण जो है वो बहुत कम मिलता है. रेस्टोरेंट्स में यूजुअली बंद होता है और बैठने की जगह कम होती है, लाइन लगानी पड़ती है. रेस्टोरेंट में जाओ तो घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है. मुझे लगता है यहाँ पर करीब 500 लोगों की कैपेसिटी है. इट्स अ ह्यूज रेस्टोरेंट एंड यू कैन ऑलवेज कम विद योर फैमिली एंड हैव अ ग्रेट टाइम हियर एंड लवली फूड. दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स इनके ऑलरेडी हैं, ढाबा और बाकी सारे. तो खाना तो गारंटीड है, तो जो कि हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं. रेस्टोरेंट वो जिसमें खाना अच्छा हो और दाम बहुत ज़्यादा ना हो और टेस्टी भी निकले. ये सारी चीज़ें हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो परिवार को लेकर जब जाते हैं, बच्चे हमारे हैं तो वो मीठे के बहुत शौकीन हैं. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि खाना किस टाइप का है और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम स्पाइसी वाला भी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. तेल ऑयल आपको दिखेगा नहीं, तो वो हम एक्ट्रेस के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम नहीं खाएँ, हेल्थ मेंटेन करें. आई थिंक वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं. सो वी आर रियली एंजॉयिंग इट. आने वाले दिनों में कुछ OTT पे आने वाला है, कुछ फिल्मों की बात चल रही है. सीरियल तो अभी फ़िलहाल मीट कर रहा हूँ मैं जी पे, तो वो चल रहा है. तो लेट्स सी आगे क्या लिखा. थैंक यू. सर अप इन द एयर, हर चीज़ अप इन द एयर होनी चाहिए. बहुत ही प्यारी चीज़ जो है यहाँ पे ओपन हुई है और ढाबे से और वाइल्ड डाइनिंग से हम लोग वाकिफ़ थे. ये एक नई जगह है, नई वाइब्स के साथ यहाँ पे आना हो रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है और अच्छा लगता है मुंबई में जब इस तरह की ओपन रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है. फर्स्ट क्लास. मैं यहाँ आते रहता था, लेकिन मुझे लगता है अभी क्योंकि अभी घर की बात हो गई है तो बहुत अच्छा लगेगा. ओके. मैं आया हूँ, मैं अभी तक आया हूँ, अंदर गया नहीं हूँ और बाहर आप सब लोग ने मुझे पकड़ लिया है. अभी जाऊँगा अंदर, कैसा लगेगा वो देखूँगा. वैसे मुझे अच्छा लगेगा ही क्योंकि मेरे दोस्त का है, मेरा पुराना दोस्त है. द ढाबा जो सुना है उसका खाना भी खाता हूँ, मैं घर मंगाता भी हूँ, इसलिए आया हूँ. खाना जो भी है मुझे पसंद है, खाना अच्छा होना चाहिए बस. मैं आज सुबह ही दुबई से आया हूँ, भाई के साथ था, मालिक के साथ. आज सुबह ही वापस आए हैं. अभी बन रही है, कभी एक कभी दिवाली. दिसंबर में प्लान है शुरू करने का. अब जैसे बनती है फिर भाई बताएंगे, अनाउंस करेंगे भाई के कब रिलीज़ करनी है, वो डेट फिक्स करेंगे भाई. थैंक यू. थैंक यू. संजय जो है हमारा मित्र है और वो हर वक्त अप इन द एयर ही रहा है, तो कभी डाउन इन द एयर रहा नहीं है. तो whenever Sanjay calls, Sanjay invites with a family and he's always been doing a brilliant job, good job as far as restaurants are concerned. और मुझे इस बात का यकीन है कि ये भी उसी तरीके से चलेगा जैसे प्रताप का ढाबा चलता है और उसके बाकी रेस्टोरेंट चलते हैं. ही इज़ अ रॉक स्टार एंड ही विल ऑलवेज रिमेन टू बी अ रॉक स्टार. सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहेंगे अप इन द एयर के बारे में, और मुंबई की जो नाइट लाइफ है बहुत फेमस है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी मेरे प्यारे प्यारे फैमिली फ्रेंड संजय जी को, क्योंकि अभी मैं लंदन में किसी से बात कर रही थी तो उनको बता रही थी कि पूरे अंधेरी में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है प्रताप का ढाबा, जहाँ पे सारे लोग जाते हैं.
सो शीशा लाउंज फिर से रिवाइव हो रहा है एंड संजय जी हैज़ ओपन इट, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड दैट नाइट लाइफ बॉम्बे की काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी कोविड के बाद, तो शायद ये एक बहुत अच्छा लाउंज है जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सो आई एम वेरी हैप्पी। इंडिया का तो हर घर घर में तिरंगा हम मना ही रहे हैं, सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। 2 अगस्त से मोदी जी ने बोला है 15 अगस्त तक, पर मेरे दिल में तिरंगा और मेरी ज़िंदगी में भारत माता के लिए मान सम्मान, हमारे जवान के लिए, हमारे किसान के लिए हमेशा है, हमेशा रहेगा। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतज़ार नहीं करती हूँ। आई सेलिब्रेट इंडिया थ्रू आउट माई लाइफ थ्रू द ईयर। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। नाम से ही पता लग रहा है अप इन द एयर, एंड जितना माहौल अभी मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर एंड काफ़ी वाइब्रेंट है, एंड वी आर लविंग द एटमॉस्फेयर एंड द एम्बियंस फॉर दिस फिल्म। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इस साल क्या कुछ धमाल देखने को मिलेगा आपको? इस टाइम बोरीवली में हैं हम लोग, सबसे बड़े ग्राउंड में है। और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियल हम लोग करने वाले हैं, और धमाका तो जैसे वो एक सरप्राइज एलिमेंट ही रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। मैं कुछ बोल नहीं सकती। थैंक यू सो मच। रोशनी सब सजेस्ट करती है, मैं पहनती रहती हूँ। डॉटर ही रोशनी ना? या सो एक्चुअली संजय इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि ये हमारी फेवरेट जगह हुआ करती थी शीशा, और अब यहाँ पे you know something which is opened by Sanjay, it's really good and all the very best. I'm so happy to be here and आप लोगों को मिलके सबको बहुत अच्छा लगा। संजीव जी के होटल में कौन ऐसे आपने खाए हुए जो आपको यादगार बने, कौन से ऐसे डिश खाए हुए जो आपको? प्रताप द ढाबा में या दाल मखनी बहुत अच्छी है, और चिकन बहुत अच्छा है, और वहाँ पे एक लहसुन मिलता है फ्री में, वो बहुत अच्छा है। ऑलराइट, बाय बाय। डेफिनेटली सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है, और यहीं से बस झांक के देख रहा हूँ तो कमाल का एटमॉस्फेयर दिख रहा है, सो आई बिलीव एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। और ये क्योंकि आई लव दिस प्लेस, द एम्बियंस इज सो गुड, एंड आई मस्ट से कि मैं आज दिन में भी आया था, आज यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था, सो आई बिलीव इन गुरु जी, सो आई वॉज हेयर ओनली, एंड जस्ट टू से दिस ओनली कि ऑल द बेस्ट टू देम। मैंने इनका खाना खाया है प्रताप द ढाबा में भी, तो वो भी बहुत अमेजिंग था, और आई होप कि यहाँ पर भी खाना बहुत अच्छा और एम्बियंस तो अच्छा है। थैंक यू। ढेर सारी खूब सारी बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरीके से अप इन द एयर, अप इन द गार्डन, सब जगह खूब सारा फैल जाए, खूब सारे बन जाए, ऐसे ही मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। And well, it looks wonderful. The ambience is very nice, as you can see. Jumbo. Yeah. Jumbo, yeah. Hey, Amari. Hakuna Matata. Amari. Good. All the very best. आई थिंक बॉम्बे में ओपन स्काई बहुत कम स्पेसेस है, और अप इन द एयर ये जो कॉन्सेप्ट है हमेशा सक्सेसफुल रहा है रूफटॉप, तो हम एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे ही मानसून आ चुका है, और मानसून के बाद विंटर्स आने वाले, तो जगह का लुत्फ ज़रूर उठाएंगे, एंड विशिंग द स्पेस ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the best and wishing them well, because definitely this place will do well. थैंक यू। और सारा स्टार्टर जस्ट ऑसम था, मज़ा आ गया। संजय जी, किस तरह का खाना आपको पसंद है? किस तरह का? हर तरह खाना पसंद है। हम तो इंडियन खाना खाते हैं, हम लोग यूरोपियन खाना खाते हैं, इटालियन खाना खाते हैं, चाइनीज़ खाना खाते हैं, मलेशियन खाना खाते हैं, और यहाँ पर लेबनानीज हमको चिकन मिला था, और इंडियन काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन था, एंड वी जस्ट एंजॉयड, हैड फन। अप इन द एयर का कोई डिश आपने टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? सबका अच्छा लगा। फेवरेट कौन सा रहा? इनका वो जो चिकन था बहुत इनिशियली दिया था, बहुत अच्छा चिकन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट लवली। ओके। हर में झंडा बहुत अच्छा प्रस्ताव है, हम सब भारतीय लोग अपने इसे पॉलिटिकल लेवल नहीं है, इसे कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो कुछ लोग